हेलो गाइस, दिस इज ताज फ्रॉम डिज़ाइन टाइम। वेलकम बैक टू आवर चैनल एल्बम फार्मूला। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्बम फार्मूला के कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जिनकी मदद से हम अपने काम को काफ़ी फास्ट और इजी कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप और एल्बम फार्मूला को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ को ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर लिया है। ये फ़ोटोज़ कैसे ऐड करनी है इसके बारे में प्रॉपर डिटेल वीडियो दी हुई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ढेर सारी फ़ोटोज़ लोड करके रखी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको इन फ़ोटोज़ को काफ़ी ज़्यादा जूम इन करके देखना है या फिर आप चाहते हैं कि इन फ़ोटोज़ का जो प्रीव्यू है वो थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। बस आपको यहाँ पे कीबोर्ड से प्लस बटन दबाना है। आप जैसे ही कीबोर्ड से प्लस बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए जितने भी फ़ोटोज़ हैं उनका जो प्रीव्यू पैनल है वो काफ़ी बड़ा होता जाएगा। और अगर आपको इसे छोटा करना है तो यहाँ पे बस आपको कीबोर्ड से माइनस बटन दबाना है। जैसे ही आप माइनस बटन दबाएंगे तो ये देखिए जो प्रीव्यू है वो और ज़्यादा छोटा होता जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रीव्यू पैनल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और भी यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि पहला यहाँ पे सबसे शानदार ऑप्शन ये दिया हुआ है कि आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो डायरेक्ट फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे ये फ़ोटो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन करनी है फोटोशॉप में नॉर्मल एज अ डॉक्यूमेंट। यहाँ से देखिए मैंने इस फोटो को सेलेक्ट किया और इसे मैंने ड्रैग करके फोटोशॉप के ऊपर लेके गया और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। तो देखिए ये फ़ोटो जो थी वो फोटोशॉप में एज अ न्यू टैब ओपन हो गया है। इस तरीके से आप आसानी से अपनी किसी भी फ़ोटोज़ को फोटोशॉप में एज अ टैब ओपन कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि देखिए ये फ़ोटो भी मुझे ओपन करनी है, तो मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसे ड्रैग किया और यहाँ पे ले जाके रख दिया। तो देखिए ये फोटोशॉप में एज अ डॉक्यूमेंट में ओपन हो गई। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी फ़ोटोज़, यहाँ से कोई भी फाइल, कोई भी पीएचडी आप आसानी से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए और भी ढेर सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे कि अगर आपको इस फोटो को जूम इन करनी है तो कीबोर्ड से प्लस और माइनस बटन दबाना है। और अगर यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोटो एज अ टैब ओपन करनी है फोटोशॉप में तो आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये फ़ोटो मैंने फोटोशॉप में ओपन की और इस फ़ोटो को मैंने यूज़ कर लिया लेकिन इस पर मार्क नहीं लगा, तो अगर मुझे इसमें मैनुअली मार्क लगाना है तो कीबोर्ड से हमें दबाना है F2। जैसे ही मैंने F2 बटन दबाया तो देखिए इस फोटो में मार्क लग गया। अब यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि ये फ़ोटो मैंने यूज़ की है। और अगर मुझे इस फ़ोटो से मार्क हटाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से फिर से बटन दबाना है F2। इस फ़ोटो को सेलेक्ट करना है और यहाँ से मुझे कीबोर्ड से F2 बटन दबाना है, तो वो मार्क यहाँ से हट जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ से ढेर सारी फ़ोटोज़ सेलेक्ट की और इन ढेर सारी फ़ोटोज़ का मैंने मार्क करके कलर चेंज कर दिया ताकि मुझे ये पता चले कि ये सारी फ़ोटोज़ मैंने यूज़ कर ली है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी फ़ोटोज़ का जो मार्क है वो हट जाए या फिर हटा दूँ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इमेज का मैं यहाँ से मार्क हटाना चाहता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे इस फ़ोटो का मार्क जो है वो हटाना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, इस फोटो को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से मुझे F2 बटन दबाना है। जैसे मैंने F2 बटन दबाया तो देखिए वो मार्क यहाँ से हट गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी फोटोज़ का मार्क एक साथ हट जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, कीबोर्ड से बटन दबाना है हमें शिफ्ट के साथ F2। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ F2 बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे जो मार्क था वो यहाँ से हट गया। इसी तरीके से इसमें और भी ऑप्शंस हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आपको इस पेज को रीलोड करना है या रिफ्रेश करना है तो उसके लिए आपको बस यहाँ पे कीबोर्ड से F5 बटन दबाना है। तो देखिए ये जो फाइल है वो रिफ्रेश होती जाएगी। ये जो जितने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ रखी हुई हैं ये सारी फ़ोटोज़ रिफ्रेश होती जाएंगी। और अगर आपको इसमें से रीलोड करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ से मैंने कोई भी फ़ोटो यूज़ की और मैंने उसे यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया, और मैं चाहता हूं कि वो फोटो वापस से यहाँ पे आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कीबोर्ड से F6 बटन दबाना है। जैसे ही मैं F6 बटन दबाऊंगा तो जितनी भी फोटोज़ मैंने इस फोल्डर में रखी हुई थी वो सारी की सारी फोटोज़ वापस से यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये भी काफ़ी शानदार तरीका है अपनी फ़ोटोज़ को यहाँ पे रीलोड करने का। तो और अगर यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोटो को यहाँ से रिमूव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी फ़ोटोज़ को आपको रिमूव करना है, जिस भी फ़ोटोज़ को आपको रिमूव करना है उस फोटो को आप सिंपल सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से कंट्रोल R बटन दबा दीजिए। जैसे ही मैं कंट्रोल R बटन दबाऊंगा तो देखिए वो फोटो यहाँ से हट जाएगी। और जैसे ही मैं इसे रीलोड करूँगा, जैसा कि हमें पता है रीलोड करने का शॉर्टकट की है F6, जैसे मैं इसे रीलोड करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो जो हमारी इमेज थी जो हमने हटा दी थी, रिमूव कर दी थी यहाँ से, वो यहाँ पे फिर से वापस आ गई है। यहाँ से आप एक साथ किसी ढेर सारी फ़ोटोज़ को भी रिमूव कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से देखिए मैंने 4 फोटो सेलेक्ट की और कंट्रोल
आर बटन दबाया। जैसे ही मैंने कंट्रोल आर बटन दबाया वो यहाँ से चारों फोटोज़ यहाँ से रिमूव हो गई। और अगर मैं चाहता हूँ कि वापस से वो सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे लोड हो जाएं तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से F6 बटन दबाना है। जैसे मैंने F6 बटन दबाया तो देखिए वो सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे फिर से वापस आ गई। तो इस तरीके से आप अपने काम को काफ़ी आसानी से इम्प्रूव कर पाएंगे और सॉफ्टवेयर को और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो आइए हम और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए और भी ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे इस फोटो का प्रीव्यू देखना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस फोटो का इतना बड़ा यहाँ पे प्रीव्यू आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से मुझे दबाना है शिफ्ट के साथ F12। जैसे ही मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ F12 बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस फोटो का यहाँ पे इतना बड़ा प्रीव्यू आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने दबाया शिफ्ट के साथ F12। तो देखिए यहाँ पे इसका एक सिंगल प्रीव्यू आ गया और हम इसे अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे जितना भी चाहे आप उतना बड़ा कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसे इतना बड़ा कर दिया। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस फोटो का प्रीव्यू देखना है, मुझे इस फोटो का प्रीव्यू देखना है, मुझे इस फोटो का प्रीव्यू देखना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं और इससे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो पैनल आया है यहाँ पे प्रीव्यू पैनल, जो एक एक्स्ट्रा प्रीव्यू पैनल यहाँ पे आया है, इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सिंपल फिर से आपको कीबोर्ड के साथ शिफ्ट प्लस F12 बटन दबाना है। तो ये प्रीव्यू पैनल यहाँ से हट जाएगा। और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो प्रीव्यू है वो पूरे एक विंडो स्क्रीन में आ जाए। जो हमारी फ़ोटोज़ जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं किसी फोल्डर से तो उसका प्रीव्यू हमें दिखने लगता है। हम चाहते हैं कि हमारे इस फाइल्स का भी, इन फोटोज़ का भी प्रीव्यू हमें एज अ विंडो में दिखने लग जाए, विंडो व्यूवर्स में दिखने लग जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए उसका भी यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो प्रीव्यू है वो एक पूरे विंडो में ओपन हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से मुझे दबाना है कंट्रोल शिफ्ट ई। जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ई बटन दबाऊंगा तो देखिए क्या होगा, इसका एक पूरा प्रीव्यू मुझे यहाँ पे शो होने लग जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वो फोल्डर भी ओपन हो जाएगा जिस फोल्डर में मैंने यहाँ पे फोटोज़ को लोड करके रखा हुआ है। तो फिलहाल मैं इस फोल्डर को यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ और ये देखिए ये जो फोटो थी वो यहाँ पे मुझे पूरा एक विंडो का जो फोटो व्यूवर है वहाँ पे ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए और आसान बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके काम को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए और भी ढेर सारे शॉर्टकट्स की दिए हुए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटोज़ मैंने कहाँ पे अपने डेस्कटॉप में किस फोल्डर में रखा हुआ है ये मुझे अगर याद नहीं है और मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में लोड किया है इस फ़ोटोज़ को, और मैं चाहता हूँ कि उसका जो फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए उसका शॉर्टकट की है, मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने दबाया कंट्रोल ई। जैसे ही मैंने कंट्रोल ई बटन दबाया तो देखिए वो फोल्डर ओपन हो गया जिस फोल्डर में मैंने इस फोटो को रखा हुआ है। तो इस तरीके से अपने काम को और ज़्यादा ईजी बना पाएंगे और आसानी से अपने फोल्डर्स को और फोटोज़ को यहाँ से नेविगेट कर पाएंगे कि आपने यहाँ से कौन सा फोल्डर लोड किया हुआ है, कौन सा फोल्डर आपने डेस्कटॉप में कहाँ रखा हुआ है अगर आप वो भूल गए हैं। और अगर आपने यहाँ पे एल्बम फार्मूला में उस फोल्डर को लोड करके रखा हुआ है तो आप उस फोल्डर को आसानी से यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। और भी यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि जो इसका जो डिटेल है वो मुझे दिखने लग जाए। जैसे कि हम अपने किसी भी फोल्डर की डिटेल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे व्यू में जाते हैं और यहाँ से हम डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसकी पूरी डिटेल्स दिखने लग जाती है कि फ़ाइल टाइप क्या है, फ़ाइल की साइज़ क्या है, डेट क्या है, फ़ाइल का नाम क्या है। तो इस तरीके से अगर हमें अपने सॉफ्टवेयर में भी चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ है। आपको बस कीबोर्ड से सिर्फ F12 बटन दबाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने कीबोर्ड से F12 बटन दबाया तो उसका मुझे यहाँ पे डिटेल प्रीव्यू दिखने लग गया। और अगर आप चाहते हैं ये वापस से सारा प्रीव्यू पैनल आ जाए तो उसके लिए फिर से आपको कीबोर्ड से F12 बटन दबाना है। तो यहाँ से डिटेल जो प्रीव्यू का पैनल था वो हट जाएगा और आपकी इमेज का प्रीव्यू पैनल यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।